एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी। आंख बंद करके मेरे पे भरोसा किया और कुछ भी हो जाए निक्की और सुमित ये काम नहीं कर सकते। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? मेरी जो तबीयत है ना वो थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है आजकल। थोड़ा सा बहुत लो सा फील हो रहा है। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। वैसे मैंने सोचा था कि इतना इस चीज़ को वो ना करके सिंपल एक कम्युनिटी लगा के और आप सभी को इसका आंसर दे दिया जाए, लेकिन कुछ लोग तक शायद मेरी वो कम्युनिटी नहीं पहुंच पाई है। और ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों की वजह से बना रही हूँ जिन्होंने आंख बंद करके मेरे पे भरोसा किया और उन्होंने ये सोचा कि नहीं, कुछ भी हो जाए निक्की और सुमित ये काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको दिल से थैंक यू बोलूँगी कि आपने आंख बंद करके मुझ पे भरोसा दिखाया। आप ना मुझसे कभी मिले हो, ना मुझे आप जानते हो, फिर भी आपने मुझे इतना ट्रस्ट किया। और पर्सनली मुझे इंस्टा पे आके लोगों ने बोला कि हमें पता है निक्की आप नहीं हो, हमें पता है आप नहीं हो, लेकिन आपकी चुप्पी हमेशा आपको गलत साबित कर देती है और आप चुप रह जाते हो और अपने ऊपर सारे लगे इल्ज़ाम ऐसे ही सही साबित होने देते हो। तो मेरी चुप्पी का कारण मैं आपको बताऊं, बहुत कुछ है मेरी चुप्पी का कारण। और मेरे को ना यूट्यूब पे डॉलर से ज़्यादा, सच कहूँ दिल की बात बोल रही हूँ, मुझे यूट्यूब के डॉलर से ज़्यादा मन की शांति, दिमागी शांति चाहिए। इसीलिए मैं हर छोटी छोटी बात को उठ के क्लियर नहीं करती हूँ। कोई भी मुझे हंसते हंसते कुछ भी आजकल बोल दे रहा है ना, मैं एकदम सोच में पड़ जा रही हूँ कि सीरियसली ऐसा है। क्योंकि मैं वीडियो बनाऊँ, फिर एक वीडियो बने, 2 वीडियो बने, 3 मिनट, डॉलर बहुत कमा लूँगी इन सारी चीज़ों से ना, बहुत पैसे कमा लूँगी। लेकिन जो इज्जत एक बार चली जाती है ना, फिर वो वापस लौट के नहीं आती है। और यूट्यूब पे कोई जज नहीं है जो मुझे फांसी दे देगा कि मैं यहाँ पे आके हर लगे इल्ज़ाम को बस वीडियो के वीडियो छापती रहूँ और हमेशा खुद को साबित करती रहूँ। लेकिन सच कहूँ, मुझे मेरी उस ऑडियंस पे गर्व होता है, दिल से गर्व होता है कि जिनको कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन उनको ये पता है कि नहीं, हमारी निक्की इस चीज़ में ऐसे गलत नहीं हो सकती है। ये जो आपका ट्रस्ट है ना, मैं आपको बोल रही हूँ, आप जीवन भर मेरे पे बनाए रखना कि हाँ, आप निक्की कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती है। क्योंकि निक्की किसी से डरे ना डरे, ऊपर वाले से बहुत डरती है। और पता है कि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी ना, तो वो शायद बहुत भयंकर होगी, इसीलिए उसकी लाठी से मुझे डर लगता है। और मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कोई गलत काम नहीं करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। स्पेशली जो राहुल से रिलेटेड चीज़ें चल रही है, मैं सिर्फ यहाँ पे उसी चीज़ से रिलेटेड बात करने आई हूँ और किसी चीज़ से रिलेटेड मेरा कुछ नहीं है। और आगे भी मैं और किसी भी चीज़ से रिलेटेड कभी कोई बात नहीं करूँगी। बस ठीक है, जितना मेरे को लगेगा मैं अपना ब्लॉग जिस तरीके से आज तक बनाती आई हूँ उस तरीके से बनाऊँगी और अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, कुछ मैं आप सभी के साथ कभी शेयर नहीं करूँगी। जो करना होगा वो मैं भले 10 दिन वीडियो नहीं डालूंगी ना, ठीक है ना, डाउन होगा ना चैनल, कोई बात नहीं, डाउन, अब मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। मेरा चैनल डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे आके अब कुछ नहीं करने वाली, कुछ नहीं करने वाली। मुझे शांति की ज़िंदगी, और मेरा सिर्फ और सिर्फ अब एक ही एम है, अपना स्टोर। उस पर मुझे जी जान से मेहनत करना है और उस पर फोकस करना। पता नहीं जब से स्टोर का लॉन्च किया, टाइम डेट, उस समय से ना, ऐसा नहीं है सिर्फ यूट्यूब पे, हर जगह से मुझे इतनी नेगेटिविटी झेलनी पड़ रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब वैसे भी मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई जगह मेरे ऐसे पेमेंट्स फंसे हुए हैं जो समझ ही नहीं आ रहा है क्यों नहीं मिल रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें अजीब हो गई है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि अचानक से ऐसी चीज़ें कैसे हो गई। बट ठीक है, भगवान परीक्षा लेता है, कभी ना कभी लेता है। बट हाँ, मुझे पता है उस परीक्षा से मैं निकल जाऊंगी और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे इस परीक्षा से भी निकाल लेंगे। अभी यूट्यूब पे ऐसा हो गया ना कि कोई भी कुछ भी आके बोल देता है और सब लोग एक साथ मिलके हाँ हाँ इसने गलत किया है, गाली, बद्दुआ, सब कुछ मिलने लगती है। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है कि अगर हमने एक पक्ष की बात सुनी है तो दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए, तब उसके बाद अपनी राय रखनी चाहिए।
हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि कभी भी किसी भी, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को कभी गलत नहीं बताता है, ठीक है। हर इंसान के लिए हर इंसान सही होता है, ये एक सोचने वाली बात है। कोई भी इंसान ये नहीं कहता है कि हाँ मैं गलत हूँ या मेरी गलती है या कुछ भी, कोई नहीं कहता है। लेकिन मुझे सिर्फ कुछ लोगों से ये है, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्या एक ही पक्ष को अपनी हर बात कहने का अधिकार है? और अगर एक पक्ष ने उस बात को रख दिया तो क्या दूसरे पक्ष की बात सुनने का अधिकार नहीं है आप लोग को? आपको नहीं होना चाहिए कि हाँ दूसरा पक्ष भी आपकी अपनी बात यहाँ रखे, उसके बाद हम अपना जजमेंटल पास करें, उसके बाद हम उस चीज़ पे रिएक्ट करें, या उसके बाद हम किसी को गाली, किसी को बद्दुआ कुछ भी दें? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक इंसान कोई आता है, कुछ भी बोल देता है और बस दूसरे वाले इंसान के लिए गाली, बद्दुआएं, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, मतलब पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। बट कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। रोज़ नए इल्ज़ाम लगते हैं मेरे पे, और अब मैं कितने इल्ज़ाम को आके यहाँ पे बोलूँगी नहीं ऐसे नहीं वैसे है। सबसे पहले मैं आपको राहुल को बता दूं, जी हाँ राहुल मेरा एडिटर है। पिछले मेरी नंद की शादी हुई थी अप्रैल में, अप्रैल से वो मेरे पास काम कर रहा है। 4 या 5 महीने हुए हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में चला 5 महीने उसका हुआ है मेरे पास काम करते हुए। और राहुल की जो सैलरी है वो कोई लाखों सैलरी नहीं है, हज़ारों में उसकी सैलरी है, ठीक है। तो आप मेरा बैकग्राउंड जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, आपके साथ सारी खुली किताब है, कुछ ऐसा छुपा नहीं है। आपको पता है रास्ते चलते जब मैं एक रिक्शे पे भी बैठती हूँ ना, जो वो पैर से हाथ से खींचने वाले रिक्शे होते हैं, अगर वो मुझसे 20 रुपये मांगते हैं ना तो मैं उनको 50 रुपये देती हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये मेहनत करके कमा रहे हैं, तो इनको इनसे ज़्यादा देना चाहिए। और जो रास्ते पे जब वो हाथ में पैसे मांगते हैं ना, भीख जिसे कह सकते हैं, उनको मैं 1 रुपये भी नहीं देती हूँ, क्योंकि वो मेहनत करके नहीं कमा रहे हैं। क्योंकि मेहनत करके जो कमाता है ना, उसका दर्द, उसका सब मुझे मालूम है। तो मैं किसी गरीब बच्चे का हक कभी नहीं मार सकती हूँ, कभी भी नहीं मार सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेहनत करते हैं और जब उस मेहनत का नहीं मिलता है तो कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। मेरे साथ भी हुआ है, कई बार हुआ है कि किसी ब्रांड के लिए कोई वीडियो दिया हो और वो वीडियो अप्रूव हो गया हो, लाइव हो गया हो, बट पेमेंट अटक गई हो, तो मुझे वो दर्द पता है। तो मैं किसी बच्चे के साथ वो नहीं करूँगी, ठीक है। राहुल ने मुझसे 10 दिन भी नहीं हुआ होगा, 5 या 6 दिन, बहुत अच्छा लड़का है। देखो मैं उसको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि लड़का ख़राब है, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो इस टाइम इमोशनली या मेंटली पता नहीं उसको कैसे ब्रेक डाउन हो गया। बहुत समझाने की मैंने उसको कोशिश की, जितना मुझ पे हो पाया, क्योंकि वो जहाँ पहले काम करता था, मेरे पास से जहाँ से आया था, जिसके थ्रू आया था, वो जहाँ पहले काम करता था, ये पूरा जो मैटर है वहाँ का है। जब वो मेरे पास आया था उसने मुझे बताया था कि दीदी ऐसे 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 हुआ है। मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन उस टाइम ये बोला गया था कि ये पहले का मैटर है तो आप इसमें क्यों घुस रही हैं। तो ये बोल के मैंने बोला कि ठीक है और वो सॉल्व हो जाएगा भाई। हाँ वो भी बात है कि इधर से उधर से दोनों तरफ से मुझे यही कहा गया था कि पहले का मैटर है, आप मत घुसिए। तो ठीक है, मैं साइड हो गई कि ठीक है भाई अपना आप देख लो। जहाँ वो पहले काम करता था ये वहाँ का उसका था। मेरे पास बहुत अच्छे से उसने काम किया है, मैंने भी उससे बहुत अच्छे से काम करा है। मैंने एक छोटे भाई की तरह उसको रखा है, उसको राखी तक बांधी है इनफैक्ट। और आपको पता है जब वो यहाँ आया था ना तो वो कैसा था, और जब वो यहाँ से गया तो वो कैसा ही, आप उसको उससे भी उसकी दिल, उसकी आत्मा जानता होगा। उसके घर वालों तक से मैं बात करती थी, उसकी मम्मी से, उसकी बहनों से, कोई भी जैसे गाँव से रिलेटेड चीज़ें होती थी, तो बहुत अच्छा मेरा उससे कनेक्शन था। लेकिन मैं खुद उससे काफ़ी हर्ट हूँ, बहुत हर्ट हूँ। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी क्यों मैं हर्ट हूँ। तो वो उसका पहले का मैटर है और उस बच्चे की भी गलती नहीं है। उसने क्लियरली अपने, आप बताइए अगर वो मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा होता है तो वो मेरे घर में रह के वो वीडियोस बना रहा होता, तो क्या मैं उसको बोलती, क्या मैं उसको बनाने देती? मैं उसको बोलती ना कि मेरे खिलाफ वीडियो क्यों बना रहे हो, अच्छी वीडियो बनाओ, ऐसे बनाओ। लेकिन ऐसा नहीं था, उसने भी क्लियर किया है। उसके पीछे के ब्लॉग्स आप देखिए, उसके कमेंट सेक्शन देखिए, हर जगह उसने क्लियर किया है कि दीदी नहीं है, दीदी ने ऐसा नहीं है, मैं जहाँ पहले काम करता था वहाँ की बात है। बट स्टिल कुछ मेरे हेटर्स को वो चीज़ नहीं दिखी, उन्होंने सिर्फ मुझे बद्दुआएं दी, सिर्फ मुझे गाली दी कि मैंने ऐसा किया होगा। सीरियसली आप सोच सकते हैं कि 60,000 रुपये लायक मेरी ज़िंदगी नहीं है, और एक बच्चे का उस, मैं 60 क्या, आपको भी मैं आपको कुछ दिन की बात बताती हूँ, ठीक है। उसने मुझसे बोला आज से 4 या 5 दिन पहले, वो 14 को यहाँ से चला गया, तो उससे 4 या 5 दिन पहले कि दीदी मेरी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पैसे भेजने हैं घर। उसका जो मंथ है ना वो 22-24 को कंप्लीट होता है। जो मंथ होता है ना जब सैलरी देने का होता है, किसी का 1 से 1 होता है, किसी का जो जिस समय आया होता है उससे उस समय का होता है। 22 से 23 को उसका कंप्लीट होता है। मैंने उसको 22-23 की उसकी सैलरी उसको दे दी थी।
उसके बाद जितने सैलरी में वो आया था ना, अभी उसने 4 महीने काम किया था, मैंने 2 बार उसकी सैलरी बढ़ा दी थी। ये सोच के कि मेहनत कर रहा है, अच्छा लड़का है, 2 बार उसकी सैलरी तक मैंने उसको बढ़ा दी थी। जितने में वो आया था, अभी 4 महीने के अंदर इतनी जल्दी किसी की भी सैलरी नहीं बढ़ती है, बट मैंने उसकी 2 बार सैलरी तक बढ़ा दी थी, क्योंकि काम करता था, मेहनत करता था। उसने मुझसे सैलरी ली थी 20-22 तक मैंने उसको सैलरी दी थी। उसके 10 दिन बाद ही 8-9-10 तारीख को उसने मुझे बोला कि दीदी, जो अभी नेक्स्ट मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझसे पहले बोला कि दीदी मुझे पैसे घर भेजने हैं, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने उसको बोला, उसने मुझे बोला, उसके आधा घंटा बाद मैंने उसको एडवांस में उसकी सैलरी दे दी कि राहुल, इस टाइम तुम्हारे घर वालों को ज़रूरत है, ठीक है, काम तो करते रहना। मैंने उसको सैलरी दे दी एडवांस में, ठीक है। और जिस दिन वो गया, उसके सिर्फ 4 या 5 दिन पहले मैंने उसको ये सैलरी दी है। 5 या 6 दिन पहले ही मैंने उसको सैलरी दी है कि गांव पे अपने भेज दो। उसके अलावा मैंने उसको ये तक बोला कि राहुल, तुमको घर जाना है, अपने पापा से मिलने हैं तो जा सकते हो। आप सबको पता है इस टाइम मेरा वर्क का प्रेशर कितना ज़्यादा है। स्टोर का काम है, यूट्यूब का काम है, इंस्टा का काम है, बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप एक साथ चल रही है जो मुझे मैनेज करना है। बट स्टिल मैंने उसको बोला था कि राहुल, तुमको अगर घर जाना है, पापा है तुम्हारे बीमार है, तो उनसे मिल के आ जाओ, उनको देख लो। और फिर उसने बोला कि नहीं दीदी, बस पैसे चले जाएंगे और अभी ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, मैं बाद में छठ वट के टाइम पे चला जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, जब चले जाना। उसके बाद से इनका आपस में चल रहा था पैसों का। वो उसने मुझसे भी शेयर किया कि दीदी ऐसे ऐसे है। मैंने भी बात करी, जितना मुझसे हो पाया मैंने पूरी बात की, मैंने पूरा इधर उधर सब कुछ किया। मैंने मतलब उसका हर एक चीज़ का मेरे पास है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वो यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। मैंने सबसे कनेक्ट किया, जितना मेरे से हो पाया मैंने इसकी हेल्प की। मैंने इसके पास भी बोला कि राहुल ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। इसको भी मैंने बहुत समझाया, एक छोटे भाई की तरह इसको समझाया, बिठाया। मैंने बोला कि राहुल, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तुम बहुत पैसे कमा सकते हो अपनी मेहनत से, लेकिन इतना ज़्यादा वो मत हो। मैंने भी समझाया। मेरे हस्बैंड ने 2-2 घंटे बैठा के उसको समझाया। उसने रात को मुझे ये बोला, जाने से एक रात पहले मुझे बोला कि दीदी, घर वाले मुझे बुला रहे हैं कि मुझे घर जाना है 1 हफ्ते के लिए। तो मैंने उस टाइम भी मैंने इसको ये बोला कि राहुल, चले जाना 1 हफ्ते के लिए घर, लेकिन अभी 2-3 दिन बाद मुझे कहीं जाना है शूट के काम से, तो वो हो जाएगा, उसके बाद चले जाना। मैंने उससे ये बोला, उसने भी बोला ठीक है। फिर उसके बाद सुबह हुई, फिर उसके बाद फिर वही सेम आर्गूमेंट्स हो रहे थे पैसों को लेके। उधर से फ़ोन आते थे, इधर से फ़ोन आते थे, वो परेशान रहता था, आपस में इनका लगा रहता था। फिर कुछ चीज़ें ऐसे हुई, आपस में हमारी बात हुई, और उसके बाद से उसको हमने समझाने की बहुत कोशिश की, मैंने और सुमित ने। लेकिन वो इमोशनली थोड़ा सा वैसा हो गया था, उसको लग रहा था कि मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा वैसा। लेकिन पता है, आज के डेट में कोई किसी के पैसे नहीं रखता है। आपने अगर मेहनत किया है तो आपको पैसे मिलेंगे। हो सकता है सामने वाले का भी कुछ हो कि नहीं दे पा रहा है, कोई मजबूरी हो, लेकिन मुझे पूरी बात नहीं पता है, और मैं पूरी बात में पड़ी भी नहीं थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई ये कह देता है कि भाई तुम्हारा क्या मैटर है, तुम क्यों बीच में घुस रही हो। तो ये वाली चीज़ है पहली चीज़। और उसके बाद जब मॉर्निंग में उठे, उसने मुझे व्लॉग एडिट करके दिया, और आपको पता है जब मैंने दोपहर में उसको कॉल किया तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया। तो मुझे लगा कि वो सोया हुआ है नीचे, इसीलिए फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा, उसका मन ठीक नहीं है। तो मैंने कुछ नहीं बोला। एक दिन पहले आपको पता है मैंने पूरा उसको रेस्ट दिया कि ये मेंटली थोड़ा सा हो जाए। मैं और मेरे हस्बैंड अकेले गए, खुद मैंने सारी वीडियो अपनी शूट की कि उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, उसके माइंड को थोड़ा सा शांति मिल जाए और चीज़ें थोड़ी सी वो हो जाए। फिर मैं अपने घर मैं सुबह अपना वो ही थी, मैंने उसको बोला, एडिट वेडिट किया, उसने सब कुछ करके मुझे दिया और चला गया। फ़ोन नहीं उठाया उसने दोपहर में, तो मुझे लगा सोया हुआ था। शाम के समय जब मेरे ससुर जी ऊपर आए और उन्होंने ये मुझे बोला कि राहुल तो क्यों चला गया, ज़्यादा उसके पापा की तबीयत ख़राब हो गई। मेरे को एकदम से धक लगा कि मैंने ना कहाँ क्यों चला गया, मतलब समझ नहीं आया क्यों चला गया। तो फिर मैंने उसके बाद उसको कॉल मैसेजेस करने स्टार्ट करे। मैंने अभी से, उस दिन से लेके आज तक मैंने उसको कम से कम 30 या 40 कॉल किए हैं। अभी तक उसने मेरा एक कॉल नहीं उठाया। उसको थोड़ा सा भी नहीं लगा कि दीदी के साथ में रहा हूँ। एक बार दीदी से बोल दूँ कि दीदी मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, मुझे जाना है क्योंकि मेरे को पैसे, मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, या जो भी उसके मन में चल रहा था, एक बार उसको कह देता कि दीदी मुझे जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो क्या मैं उसको रोकती? नहीं रोकती। लेकिन मुझे खुद हर्ट हुआ कि एक तो वो चला गया मुझे बिना बताए मुझे चला गया। उसके बाद उसने वीडियो में ये मेंशन कर दिया कि मेरे पास सिर्फ 40 रुपये हैं। आज से 5-7 दिन पहले मैंने तुमको एडवांस सैलरी दिया है, ठीक है, आपने वो पूरे पैसे घर भेज दिए, लेकिन आपको पता है जब उसकी तबीयत भी ख़राब होती थी ना, उसको मैं सैलरी देती हूँ, उसके अलावा जब उसकी तबीयत भी ख़राब होती थी ना, तो डॉक्टर के पास जाता था, तो मैं ये नहीं उसको कहती थी कि तुम्हारे पास है ये वो, उसके कपड़े से लेके हर एक चीज़ मैंने खुद
अपने पसंद से खरीद के लाती थी कि मेरे साथ कहीं जा रहा है तो अच्छे से बन ठन के जाना चाहिए। उसको अच्छे से मेडिसिन वगैरह जो भी उसकी तबीयत ख़राब होती थी मैं खुद जाके उसके साथ वो करती थी। साथ खाते थे, साथ उठते थे, साथ बैठते थे, अपने बेड, अपने बेडरूम, हर जगह उसको इज्जत से बिठाती थी, वो करती थी। उसके अलावा जहाँ भी हम ट्रेवल करते थे उसको जब वो ये आया था ना, उसने मुझे अपनी जनरल का बताया था कि दीदी मैं जनरल से आता हूँ, ऐसे ऐसे से। तब मैंने उसको बोला था कि लाइफ में आगे बढ़ो, और जहाँ हम जिससे जाते थे उस तरीके से उसको ट्रैवल कराते हैं, उसको कभी किसी चीज़ की वो होने दी। तो क्या आपको लगता है कि वो मेरे पास से जाएगा तो उसको जाने तक का मैं पैसे नहीं दूंगी अगर मुझे पता चले तो कि उसके पास पैसे नहीं है और उसको घर जाना है? मुझे नहीं पता उसके मन में क्या आया, क्यों गया, किस लिए गया। ठीक है, गया भी तो एटलीस्ट उसको मुझसे बात तो करना चाहिए ना कि दीदी मेरा मन परेशान था इसलिए मैं ऐसे आ गया, वैसे आ गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी। जहाँ पे आपको मैंने इतनी इज्जत दी, छोटे भाई की तरह रखा, बट ठीक है मैं उसको भी गलत नहीं बोलूँगी। उसने भी, हो सकता है उसको लग रहा होगा कि मैं घर वालों के पास जाऊँगा तो शायद घर वाले अच्छे से बात करेंगे तो ऐसे होगा वैसे होगा, तो इसने शायद उसने ये स्टेप लिया। बट ठीक है, ये उसका कॉल था। लेकिन ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ जिन्होंने तुरंत वीडियो देखा और मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। मतलब मैं यही सोचती हूँ कि यार यूट्यूब पे कैसा मतलब क्या चल रहा है ना, कुछ समझ नहीं आता कि कोई भी इंसान किसी को कुछ भी बोल देता है और वो गलत हो जाता है। ऐसे कैसे? आप जब तक दोनों पक्ष की बात नहीं सुनते हैं तब तक क्यों नहीं अपने आप को थोड़ा सा वो रखते हैं कि यार हो सकता है ना कि जो एक इंसान ने बोला वैसा कुछ होगा ही नहीं, पीठ पीछे कुछ और होगा, कुछ और पीछे की पूरी बात होगी। आपको जो राहुल ने बताया और अब मैंने आपको जो बताया तो आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी, लेकिन राहुल की बात सुन के आपने मुझे जज कर लिया और मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया, मुझे बद्दुआएं देना शुरू कर दिया। मैं कभी जीवन में कभी भी, मैं आपको पता है रास्ते पे कोई बुजुर्ग दिख जाता है ना जो ऐसे होता है, मैं रोने लग जाती हूँ उनको देख के। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि भगवान मुझे इतना दे कि मैं ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ करूँ। और मैं राहुल की कई ऐसी चीज़ें होती थी जो मुझे नहीं पसंद आती थी, कि काम को ही लेके कुछ होता है ना कभी कभी, नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि नहीं यार ये बच्चा मेरे घर काम कर रहा है, मैं कैसे उसको बोलूँ कि राहुल मैं वो नहीं। ठीक है, हर काम में इंसान डांटता है, ये तो इंसान गलती करेगा तो डांटेगा, चाहे वो करेगा, लेकिन फिर भी मैं उसको इतने रिस्पेक्टफुली रखती थी कि मुझे लगता था कि किसी का बच्चा है, अपने माँ बाप से दूर है, तो उसको प्यार से इज्जत से रखा जाए इस घर में। और उसने भी दिया है इज्जत, ऐसा नहीं बोलूँगी उसने इज्जत नहीं दिया, उसने भी बहुत इज्जत दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत रिस्पेक्ट मुझे दिया है। बस उसका इस टाइम मन परेशान था, जो भी था जैसा भी था, इसलिए उसने शायद ये स्टेप लिया। लेकिन उसको ये स्टेप लेने से पहले क्लियरली ये चीज़ें मेंशन करनी चाहिए थी कि दीदी की ये बात नहीं है, दीदी को आप लोग नहीं बोलना या कुछ भी XYZ। वो जो उसने 40-50 रुपये वाली बात बोली है वो भी नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उसको ये चीज़ पता है कि दीदी ने तो अभी मुझे एडवांस दिया। आप सोचिए, मंथ का अभी स्टार्ट हुआ है, मंथ के 10 दिन गए हैं और मैंने उसको एडवांस सैलरी दे दिया और वो अभी यहाँ से चला भी गया है, काम भी पूरे मंथ नहीं किया, फिर भी मुझे कोई वो नहीं है कि ठीक है यार परेशान था चला गया, कोई बात नहीं। और बस यही चीज़ थी जो मैंने आज मुझे क्लियर करनी थी। बस आप ना थोड़ा, मैं कह रही हूँ ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा विश्वास बनाए रखिए क्योंकि यार मैं भी इंसान हूँ और मैं वैसे इंसान नहीं हूँ कि हाँ मुझे पता है गलत करते रहो, नहीं, मैं गलत किसी के लिए भी नहीं करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। लेकिन आप लोग ना मुझ पे थोड़ा सा इल्ज़ाम लगाने से पहले ना थोड़ा सा मुझे समझने की कोशिश करिए। पिछले 4 साल से हूँ मैं यहाँ पे, 4 साल से हूँ मैं यहाँ पे, तो इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा मुझे समझने की कोशिश किया करो। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी आके बोल देता है और आप लोग मान लेते हो हाँ ऐसा है वैसा है, नहीं। इस वीडियो को एंड करती हूँ और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। तो बस